मुश्ताक कलोड़ो, सुलेमान भंबरो और साद खान, तीनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो रेड बॉल कैंप के लिए बुला लिया है। तफसीलात आपको बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक रेड बॉल कैंप जो है वो अरेंज किया है। रेड बॉल कैंप का मकसद ये है कि वो खिलाड़ी जो टेस्ट पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए जो रेडी किए जाएंगे, ओडीआई क्रिकेट वाइट बॉल से होती है, टी20 क्रिकेट वाइट बॉल से होती है, टेस्ट क्रिकेट रेड बॉल से होती है। तो ये रेड बॉल की तैयारी मतलब टेस्ट क्रिकेट की तैयारी हो रही है। ये वो खिलाड़ी हैं जो पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि इसी कैंप में या इन्हीं लड़कों में कुछ और काफ़ी लड़के शामिल हो सकते हैं जो पीएसएल में इंगेज हैं, लेकिन उनको छोड़ के बकाया जो 18 खिलाड़ियों का एक कैंप लगाया गया है। मैं हैदराबाद रीजन लड़का रीजन का आपको बता रहा हूँ। अल्दो के हैदराबाद रीजन का एक और खिलाड़ी भी है इसमें, नोमान अली, लेकिन वो तो वैसे ही टेस्ट टीम का जो है वो एसेंशियल पार्ट है, वो तो होते हैं टीम के साथ। मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ कि जो अपकमिंग स्टार्स हैं, जिसमें जो है वो साद खान है हैदराबाद से जिनका ताल्लुक है, मोहम्मद सुलेमान भंबरो है जिनका ताल्लुक बेसिकली उमरकोट से है, लेकिन जो है वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जो है मीरपुर खास से खेलते हैं, और मुश्ताक कलोड़ो जिनका बेसिकली ताल्लुक पन्नू आकिल से है और सखर से डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, और लाड़काना से जो अपनी रीजनल क्रिकेट खेलते हैं। देखें, अब ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिसेंट पास्ट में जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, काज़म ट्रॉफी हो, प्रेसिडेंट कप हो, इस तरह के जो भी इवेंट्स हैं वहाँ पे शानदार कारकर्दगी दिखाई है। इवन के इन खिलाड़ियों में से मतलब 1-2 साल टॉप भी किया है इन खिलाड़ियों ने, मतलब रिसेंट पास्ट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और इनके हवाले से काफ़ी टाइम से बातें हो भी रही थी, हमने भी जो है वो काफ़ी दफ़ा बात की कि इन खिलाड़ियों को जो है वो मौका दिया जाए। तो वैसे ये जो तीनों खिलाड़ी हैं पाकिस्तान शाइन में खेल चुके हैं, जो पाकिस्तान की सेकंड नंबर टीम होती है, लेकिन ये जो कैंप है ये कैंप है पाकिस्तान की मेन टीम के लिए कि यहाँ से पाकिस्तान की मेन टीम के जो है वो प्लेयर सेलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ लॉलीपॉप है, सिर्फ इनको बुलाया गया है। ये इसलिए कह रहे हैं कि माजी में भी इस तरह हुआ है कि जाहिद महमूद थे, उनको भी टीम के साथ रखा गया, प्रॉपर मौका नहीं दिया गया। अल्दो के उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी। काशिफ भट्टी नवाब शाह के, जिन्होंने रिसेंटली जो 500 फर्स्ट क्लास का जो विकेट का संगे मेल भी अबूर किया, उनको भी टीम के साथ 3 टूर कराए, लेकिन मौका नहीं दिया गया। तो यही जो ख्यालात इनके बारे में भी हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा तीनों खिलाड़ियों को, उनके घर वालों को, उनके अजला वालों को, उनके शहर वालों को, कि एक और कदम जो इन्होंने बढ़ा लिया है। पाकिस्तान शाइन तक पहुंचे थे, पाकिस्तान शाइन के बाद जो है पाकिस्तान टीम के जो कैंप तक पहुंच चुके हैं। अब एक कदम दूर हैं कि इनमें से देखें कौन सा वो लकी खिलाड़ी होता है जिसको जो पाकिस्तान की मेन टीम में शामिल किया जाता है। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि सबसे पहले इन तीनों में से किस खिलाड़ी को जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में मौका मिलेगा, या जो बातें लोग कर रहे हैं कि यार सिर्फ लॉलीपॉप है, इनको सिर्फ कैंप तक महदूद रखा जाएगा, हतमी टीम में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, तो वो भी अपनी जो है वो राय का इजहार ज़रूर करें। अल्दो ये तीनों खिलाड़ी बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं और रिसेंट में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और इससे अंदाज़ा लगा लीजिए तीनों खिलाड़ी जो है वो अपनी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आए। इनकी कोई सियासी सपोर्ट नहीं है, इनकी कोई कोई बड़ा नहीं है जो कहे कि भाई सिफारिश, प्योरली मेरिट पे यहाँ तक पहुँचे हैं, अपना परफॉर्म कर करके इस लेवल तक पहुँचे, तो इनको आपने सपोर्ट लाजमी करना है और इनको मुबारकबाद भी देनी है। तो वेरी वेल डन। उम्मीद है कि आप जो है वो इस कैंप से आगे जाएंगे और पाकिस्तान टीम तक पहुँचेंगे। चले जी, इनके हवाले से अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।